आप मेरे सामने बोले ये देखो अध्यक्ष महोदय का 3 बार अभी तक 6 बार फोन आया। अब मेरे सामने अध्यक्ष महोदय जी का फोन है। इसके माध्यम से मैं छात्रों को बता देना चाहता हूं कि हो जाइए तैयार साथियों, हो जाइए तैयार। अब आपको निकलना होगा जेएसएससी एग्जाम कराने के लिए। अभी हमारे साथ जेएसएस से अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शुक्ला जी मौजूद है और आज हमारे स्टूडियो में है। इनसे बातचीत करेंगे जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पर। सबसे पहले शुक्ला जी, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत साधुवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए और जेएसएससी सीजीएल जैसे अहम मुद्दा को बात रखने के लिए। शुक्ला जी, कैसे आप लोग वार्ता कर रहे हैं? क्या ये भी साल गुजरेगा, यानी कि झारखंड सरकार के 5 साल समीप में है, उसके बावजूद भी किसी भी तरह का एग्जाम होता है तो उसमें धांधली हो जाता है, फिर दोबारा कंडक्ट कराने के लिए कहा जाता है। अपने बाकायदा आप लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया। क्या इन सब चीजों के बाद कुछ फल निकलेगा स्वरूप? सर ट्विटर कैंपेन अभियान में तो हमारा संगठन झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन और सभी शिक्षक गण का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा कि 5 लाख ट्वीट हुआ और ये ट्वीट पूरे राज्य स्तर नहीं, पूरे देश स्तर नहीं, पूरे विश्व स्तर तक दूसरे रैंक तक ले गए। हम लोग दिन भर लगे हुए थे तब जाके वे ट्विटर कैंपेन सफल हुआ। लेकिन इस ट्विटर कैंपेन इधर चल रहा था, हम उधर फील्ड में बैठकर इंतजार कर रहे थे। मुझे 11 बजे बुलाया गया लेकिन 3 बजे के आसपास बुलाया गया। ये आपका चैनल पे प्रमाण है कि जब हम निकल रहे थे तो सभी लोगों बाकायदा हम लाइव लिए हुए थे आपसे। तो मैं बता दूं सर कि जैसे मैं जेएसएससी के अध्यक्ष से मुझे नहीं मुलाकात कराया गया तो जेएसएससी सचिव जो सुधीर गुप्ता है मैं उनसे मुलाकात किया। और हमारे विभिन्न प्रकार के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, पीजीटी के लैब असिस्टेंट का, मैंने सभी मुद्दा पर बात रखा। और जो पीजीटी के छात्र हैं जब उनसे प्रश्न किए कि सर हम लोग का जेएसएससी जेई 2 महीना बाद एग्जाम हुआ लेकिन रिजल्ट पहले उसका हुआ जेई का, तो पीजीटी का रिजल्ट तो आपको देना चाहिए ना। वो लेकर पूरे लगे अपने लाइफ का मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने लगे। तो स्टोरी सुनाते सुनाते तो मैंने बीच में हमको लगा कि इनकी स्टोरी से आज हम जो जब पलामू से चलकर 300 किलोमीटर मतलब दूरी सफ़र तय किए, हमको लगा कि परिणाम निकलेगा कि नहीं। मैंने बीच में कागज़ को घुसेड़ दिया। मैंने पूछा कि सर सीजीएल का एग्ज़ाम कब होगा? चुप। फिर लगे अपने लाइफ को अपने लाइव स्टोरी मोटिवेशनल बात को करके टरकाने। मैंने बोला सर कि देखिए आप मेरे सामने बोले ये देखो अध्यक्ष महोदय का 3 बार अभी तक 6 बार फोन आया। अब मेरे सामने अध्यक्ष महोदय जी का फोन है। बोले कि सर अध्यक्ष महोदय जी को फोन आता है तो पहले ही इस बात से जिक्र करिएगा कि 2016 से 2024 के बीच में अभी तक सीजीएल एग्जाम नहीं हुआ है। उसके बाद कितने बच्चे का शादी नहीं हो रहा है। उसके पश्चात मैंने ये भी बात बोला कि सर सीजीएल की परीक्षा एग्जाम बाद करवाइए लेकिन फेयर करवाइए। सबसे पहले आप क्या करिए ना कि आप एक टेंडर डालिए। टेंडर डालने के पश्चात आप एक अच्छे एजेंसी का चयनित करिए। तो बोले तू भी बताओ एजेंसी कौन है? हमने सर मैं छात्र हूँ, आप जिस पद पर बैठे, आपकी कर्तव्य बनता है कि आप एक अच्छे एजेंसी का चयनित करिए। उसके पश्चात मैं बोला कि आप अध्यक्ष महोदय जी को कम से कम इतना कर दीजिए कि जो जिस माह हमें एग्जाम होना है उस माह का एग्जाम अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए। उसके साथ साथ सर मैं जैसे सीजीएल के साथ साथ और कुछ एग्जामों का चर्चा कर दे रहा हूँ ना। उन लोगों का तो एग्जाम हो चुका, वो तो रिजल्ट जारी करने के लिए 1 सप्ताह के अंदर बोले। सीजीएल आपका उसके बाद लेडी सुपरवाइजर किट पालक एलडीसी का फॉर्म नहीं भरा है। जेएसएससी टेक्निकल का अभी तक सिलेबस नहीं दिया है, इतने फॉर्म बाकी है। तो कम से कम उनको ये चीज़ संज्ञान में दिए कि जो आप जिस पद पर बैठे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि भाई हम आयोग में बैठे हैं। तो आयोग में आते आते आपको ये प्रश्न करना होगा कि भाई किन मूल विषय पर हम बैठे हैं। उनका हम निराकरण निकालने के लिए बैठे हैं ना, कि आपको कुर्सी तोड़ने के लिए तो नहीं बैठे हैं, सरकार का पैसा खाने के लिए तो नहीं बैठे हैं। तो आपको निराकरण कब निकालिएगा? अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है एग्जाम, बहुत लंबा मत घुमाइए। छात्र परेशान है, सालों साल से परेशान है और आप उसके लिए लड़ रहे हैं। आप जैसे तमाम छात्र नेता लोग लड़ रहे हैं। कई शिक्षक जो है सो दिन प्रतिदिन आकर के यहाँ बोलते रहते हैं सोशल मीडिया में कि अब होगा अब होगा। क्या वाकई इस वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के छात्रों का भविष्य संवरेगा या नहीं संवरेगा? सीधा सीधा बताइए छात्रों को। सर सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया कि लोग सोशल मीडिया में बोलता है, लोग अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोलता है। देखिए इंसान का मुख है, कुछ भी बोलेगा, लेकिन ग्राउंड पर काम करने के लिए किसी व्यक्ति को इतना नहीं होता है कि जो पलामू से चल के आके इतना लगातार 2-2 दिन बैठे। अपना मैं बूढ़ी माँ को छोड़ के, अपने पिताजी का एक्सीडेंट हुआ उनको छोड़ के, तो कहीं ना कहीं छात्रों का तकलीफ है कि डिजिटल माध्यम से ओ अच्छा ट्वीट हुआ है चलो उसको देख लेंगे।
लेकिन जब उनके पास जाइएगा, रोइएगा, गाइएगा, तभी उसका कुछ समाधान निकलेगा। आप इसका प्रश्न पूछे कि लोकसभा के बाद होगा कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है। अगले फ्राइडे को मे भी अध्यक्ष से मिलेंगे, चूंकि मुझे एक सप्ताह का समय मिला, उस दिन मिल के अध्यक्ष महोदय जी को बोलेंगे। उन्होंने सचिव महोदय जी साहब बोले कि आप एक बार अध्यक्ष महोदय से मिलकर चर्चा करिए। हम बोले ठीक है, हम चर्चा करेंगे। तो हम उनको बताएं कि हमें एक सप्ताह का हम जाएंगे तो सबसे पहले कहेंगे कि सर आप टेंडर जल्दी डालिए एजेंसी के लिए, और बहुत जल्द आप जो जितने परीक्षाएं का चर्चा मैंने की उस परीक्षा में सबका कैलेंडर जारी करिए, एक संभावित मंथ, और संभावित मंथ के पश्चात आप एक ऐसे एजेंसी का चयनित करिए। संभावित मंथ को तिथि मतलब मंथ को अपने वेबसाइट पे डाल दीजिए कि एग्जाम होगा इतना डेट में। अब उस पर भी उस छात्र ताकि अपना पढ़ाई शुरू कर दे। छात्र देख रहे हैं कि दर दर भटक रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना ये सोच के चल रहे हैं कि झारखंड में कुछ होगा नहीं। तो मैं सभी मूल विषयों पर मिलकर अध्यक्ष महोदय से सभी बात को रखेंगे, और अगर मेरी बात नहीं माने तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर हमारी बात नहीं माने तो जो छात्र कहेंगे, अगर गोली खाने पड़ी या सर कटाने पड़ी, फिर से आंदोलन हो सकता है बड़ा। बिल्कुल बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इन लोग मानेगा नहीं तो कहा हम लोग मतलब कहाँ है कि हम लोग कान पर हाथ धर के बैठेंगे, मुंह पर हाथ धर के बैठेंगे। हम लोग का उम्र जा रहा है, हम लोग का सारा जमानी बर्बाद हो गया, पढ़ाई करते करते हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मतलब ये फुल फ्लेजेड है सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं छात्रों को बता देना चाहता हूँ कि हो जाइए तैयार साथियों, हो जाइए तैयार। अब आपको निकलना होगा जेएसएससी एग्जाम कराने के लिए। धन्यवाद। देखिए सवाल बहुत बड़ा है, और सवाल यह है कि यहां पे झारखंड में समय पर चुनाव हो जाता है, समय पर इलेक्शन हो जाता है, समय पर आचार संहिता लग सकता है, लेकिन समय पर झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं संवर सकता। क्योंकि हमने 5 वर्षों में देखा है जिस तरह से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार कह सकते हैं आप, बोल सकते हैं कि एक तरह से जिस तरह से इनके साथ छलनी, इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है हमारे झारखंड के लिए। खास करके जेएसएससी सीजीएल के तमाम स्टूडेंट्स जो सालों साल, और 6.5 लाख विद्यार्थी हैं, 6.5 लाख विद्यार्थी मायने रखता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें और सुझाव जरूर भेजें। क्या वाकई एक बड़ा आंदोलन के लिए आप लोग मूव करेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद।